वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। बिहार में चुनावी बुखार चढ़ चुका है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। सरकार और विपक्ष के बीच तू मैं का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ रोजगार मेलों की धूम तो दूसरी तरफ विपक्ष का तंज। तो आइए चलते हैं बिहार की सियासी रणभूमि में, जहां वादों की बौछार है और तंजों की तलवारें एक साथ चमक रही है। ये सब वोटों का दंगल है। जनता के सामने दो विकल्प हैं, या तो नीतीश के वादों पर भरोसा करें या विपक्ष के सवालों में दम ढूंढें। लेकिन तब तक ये सियासी नूरा कुश्ती यूं ही जारी रहने वाली है। हमारे साथ आप अगले आधे घंटे बने रहिए, क्योंकि बिहार की सियासत का हर रंग आपके सामने पेश करेंगे इलेक्शन एक्सट्रे में। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में तेज प्रताप यादव हैं। आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तेज प्रताप यादव का स्टेटमेंट। टिकट नहीं मिलने पर महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तेज प्रताप की तरफ से किया गया है। पहले सीट को लेकर के लगातार तेज प्रताप यादव से सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर है। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में तेज प्रताप यादव। आरजेडी ने अगर टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तेज प्रताप यादव ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। टिकट नहीं मिलने पर महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तेज प्रताप यादव की तरफ से। तो बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। कुछ महीनों के भीतर ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव से पहले अलग अलग मोर्चे पर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। भीतर खाने से खबर है कि कई नेता दल बदल सकते हैं। दल बदल का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। एस सिद्धार्थ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। बताया जाता है कि उन्होंने 17 जुलाई को ही अपना वीआरएस आवेदन सरकार को सौंप दिया है। आपको बता दें, एस सिद्धार्थ 30 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने वीआरएस लेने का आवेदन दिया है। दरअसल एस सिद्धार्थ 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और एक प्रशिक्षित पायलट भी हैं। एस सिद्धार्थ के इस्तीफे के साथ ही उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वो जेडीयू के टिकट पर नवादा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने नवादा का दौरा भी किया। ऐसे में उनकी विधानसभा चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं तेज हो गई हैं। इसके कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री के करीबी आईएएस ऑफिसर दिनेश राय भी वीआरएस ले चुके हैं। उनके भी चुनाव लड़ने की बात बताई जा रही है। अब आपको यहाँ बताते हैं कि आईएएस एस सिद्धार्थ कौन है, पूरा परिचय क्या है। आईएएस एस सिद्धार्थ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल अक्सर होते रहते हैं। यही कारण है कि वो चर्चाओं का विषय रहे हैं। एस सिद्धार्थ का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वो आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई कर चुके हैं। एस सिद्धार्थ 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और आईआईएम अहमदाबाद से 1989 में एमबीए की डिग्री हासिल की। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर थे। डॉक्टर सिद्धार्थ एक प्रशिक्षु पायलट है, साथ ही पेशेवर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और एक पेंटर और एक कार्टूनिस्ट भी वो हैं। बिहार की मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे पहले ही चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराएगा। तो संभावनाएं हैं कि अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। वही कारण है कि तमाम राजनीतिक दल अभी से ही अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की आज अहम बैठक हुई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई नेता शामिल हुए। दरअसल जिस तरीके से विधानसभा में मानसून सत्र में विपक्ष ने हमलावर तेवर अपनाया हुआ है, उसे देखते हुए ये साफ है कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। ऐसे में विपक्ष के सियासी हमलों का जवाब देने के लिए इस बैठक में रणनीति तैयार की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा सहयोगी दलों के साथ तालमेल और विपक्ष के एजेंडे को काउंटर करने की योजना पर खासतौर पर फोकस रहा। इसके पहले सोमवार की शाम को भी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में ही आयोजित की गई है। बैठक में विधायकों और विधान पार्षदों को सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर विपक्षी एजेंडे को काउंटर करने का निर्देश दिया गया। एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का टास्क भी
विधायकों और विधान पार्षदों को दिया जा चुका है। संभव है कि संगठन के स्तर पर ही बीजेपी इसी मैसेज को लेकर के जनता के बीच जाने के ब्लूप्रिंट पर आगे बढ़े। और अस्मत मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अस्मत मेरे साथ इस समय कनेक्टेड है। अस्मत, लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लूप्रिंट कैसा होगा, क्या वो एजेंडे हैं जो सेट किए जाएंगे विपक्षी दलों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। एक तो एसआईआर का मुद्दा है ही, लेकिन अलग अलग लेवल पर बैठकें हो रही है, बीजेपी भी बैठक कर रही है, क्या एजेंडे फिक्स हो रहे हैं अस्मत? बिल्कुल शिखा, देखिए 5:30 बजे बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है और बीजेपी के कार्यालय में इस समय हम मौजूद हैं। बीजेपी कोर कमेटी में जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ नित्यानंद राय हो या फिर शहनवाज हुसैन हो, अश्वनी चौबे हो, तमाम जो बड़े चेहरे हैं और कोर कमेटी के सदस्य हैं वो अंदर मौजूद है। सबसे पहली बात यह है कि बिहार में अभी मानसून सत्र चल रहा है, विपक्ष को सरकार को जवाब कैसे देना है इस पर भी अंदर चर्चा है। इसके साथ साथ चुनाव की क्या तैयारी है, सबसे मेन फोकस चुनाव पर है, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव में बीजेपी की तैयारी कैसी है ये एक फीडबैक लिया भी जा रहा है अंदर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में ही ये बैठक अंदर चल रही है और लगभग अब से आधे घंटे और इस बैठक को चलना है, उसके बाद बैठक खत्म होगी। लेकिन कई एजेंडों पर चर्चा है। देखिए, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से बिहार दौरा होना है और वो फिर से बिहार आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा है। लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है डेट को लेकर के। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री फिर से बिहार दौरे पर आएंगे और एक बार एनडीए के पक्ष में फिर से वो वोट मांगने के लिए, एकजुट करने के लिए, बड़ा मैसेज देने के लिए बिहार पहुंचेंगे। तो अंदर कई एजेंडों पर चर्चा हो रही है कि विपक्ष को एसआईआर के मुद्दे पर जो बवाल मचा है, विधानसभा का दूसरा दिन था आज सत्र का, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने इतना बवाल किया कि आज बस 51 मिनट में ही विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो गई। उसी को लेकर के सरकार कैसे जवाब दे, सरकार कौन से एजेंडे पर अभी चलेगी ताकि विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा, क्योंकि जो वोटर्स रहे हैं, बीजेपी के कोर वोटर्स रहे हैं, वो कैसे बीजेपी के साथ हैं। एक एक लोगों से बात करके जो ग्राउंड लेवल पर फीडबैक है, जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी है बीजेपी की तरफ से, उस पर खासा नजर है बीजेपी का और इसलिए कोर कमेटी की बैठक महत्वपूर्ण है। शिखा, बिल्कुल, एक बीजेपी जो है संगठित होकर के एनडीए के साथ जो है चुनाव, एकजुट होकर के एनडीए चुनाव लड़ रहा है अस्मत। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो साथ के दल हैं, जो उनके नेता है, जैसे चिराग पासवान हो गए, वो एक अलग रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार को लेकर के अलग अलग बयान दे रहे हैं। ऐसे में संगठित होकर के चुनाव करना, बीजेपी अगर इसी एजेंडे पे काम कर रही है तो ये पार्टी लाइन के अंदर फिक्सअप क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, चिराग पासवान भले ही ये कह रहे हो कि वो सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे और हर जगह पर चिराग बन करके उम्मीदवार लड़ेगी उनकी पार्टी, लेकिन बीजेपी बहुत अभी नोटिस नहीं ले रही है शिखा। और यही कारण है कि चिराग पासवान ने भले ही बहुत बार बयान दिया हो, हमने कभी नहीं सुना बीजेपी के किसी भी बड़े नेताओं की तरफ से कि चिराग पासवान को लेकर के कोई निगेटिव बयान अब तक आया हो। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर कह रहे हैं तो वो एनडीए के अंदर बड़े घटक दल के तौर पर माने जाते हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी बिल्कुल नहीं है। चिराग पासवान से लगातार बीजेपी के नेताओं की बैठक होती है और बीजेपी के नेताओं ने यहां तक कहा है कि चिराग पासवान ने अपने बड़े सभाओं में ये कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ना है और बिहार में भी कोई वैकेंसी नहीं है।
बीजेपी बहुत नोटिस लेके नहीं चल रही है। आने वाले समय में अगर एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है चिराग पासवान की तरफ से, तो भले ही इस पर काउंटर किया जाएगा, बीजेपी सेफ जोन में जाकर के चिराग पर काउंटर कर सकती है। लेकिन अभी संगठन की मजबूती सबसे अहम चीज है कि ग्राउंड पर बीजेपी कितने तरीके से काम कर रही है, क्या फीडबैक रहा है इतने दिनों में, क्या योजनाएं जो बीजेपी की तरफ से या फिर पूरे एनडीए की तरफ से चलाई गई वो कितना लोगों तक पहुंचा है। तो बहुत ऐसे एजेंडे हैं जिस पर चर्चा हो रही है और इसलिए ये बैठक 1 घंटे चलनी थी। बैठक का समय बढ़ाया गया और अब 7:30 के बाद तक भी बैठक चल सकती है, ऐसा सूचना हमारे पास आ रही है। शिखा, चलिए ठीक है अस्मित, और इसीलिए कहते हैं कि बिहार का मतलब है राजनीति, और चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं अस्मित, तो जाहिर है नूरा कुश्ती इस समय सियासी घमासान के साथ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अस्मित इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए, बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा है। अपराध और वोटर लिस्ट रिव्यू समेत कई ऐसे मुद्दे रहे जिसे लेकर के विपक्षी दलों में खासी नाराजगी दिखी है। विपक्ष के हंगामे का आलम यह रहा कि विपक्षी विधायक टेबल पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, वेल में आकर के जोरदार हंगामा किया। एक रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको आज दिन भर बिहार विधानसभा का क्या हाल रहा। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी, दूसरे दिन भी कुछ वैसा ही दिखा। सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सदन में विपक्षी विधायकों का गुस्सा चरम पर पहुंचता नजर आया। विपक्ष के विधायक विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए काले कपड़े पहनकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहली बार यहाँ चुनाव आयोग ने मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है, तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया। ये सब कुछ नहीं है, बस गरीब, गुरबा, मजदूर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ऊंची जाति के गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी में बाहर हैं, उनको वोट से महरूम करना है। इसके विरोध में हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी यहाँ भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे भी लड़ाई। दूसरे दिन की कार्यवाही पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कई मुद्दों को लेकर जोरदार हमला बोला। लगातार नारेबाजी और हंगामे की वजह से कार्यवाही को पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। ऐसे तो भाई आसन को ऑर्डर में ले लेते। क्या हमारे पास आप मार्शल के बल पे सदन चलाना चाहते हैं? अब फिर विपक्ष का कोई जगह नहीं है आसन, कह दीजिए विपक्ष के लोग नहीं कल से आएंगे, सदन बढ़िया से ऑर्डर में चलाइएगा। तो हम विपक्ष के लोग आएंगे तो हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। आप आसन है, आप सत्ता पक्ष के लिए भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना विपक्ष के लिए। आगे हम लोग अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे और हमारा कमिटमेंट है, हमारे नेता का कमिटमेंट है कि हम जान दे देंगे, लेकिन एक भी लोग के वोटर लिस्ट से नाम नहीं करेंगे। 2 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब भी विपक्ष शांत नहीं हुआ। विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हालात इतने बिगड़ गए कि विपक्षी विधायक रिपोर्टर टेबल पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। हालात बेकाबू हो गए। सभी को शांत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन जमकर हो हंगामा होता रहा। विपक्षी दलों के विधायकों का रोष और गुस्सा भी बढ़ा तो बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र की कार्यवाही बुधवार 23 जुलाई तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। महागठबंधन के सभी घटक दल के विधायक जब विधानसभा पहुंचे तो सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे और काले कपड़े में सभी विधायक आज महागठबंधन के अंदर आए और सभी ने एसआईआर को लेकर के जबरदस्त विरोध किया है। और सामने वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां विशेष गहन पुनरीक्षण वोटबंदी है और इससे गरीब अल्पसंख्यक का मताधिकार नीतीश और मोदी सरकार छीन रही है, ऐसे
दूसरे दिन भी मानसून सत्र में विपक्ष के विधायकों का काले कपड़े पहनकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। ये चुनावी साल है और मौजूदा सरकार का आखिरी सत्र। ऐसे में दोनों ही पक्ष कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि विपक्ष के आक्रामक तेवर लगातार नजर आ रहे हैं। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से आज मतदाता पुनरीक्षण का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। सड़क से लेकर सदन तक SIR के मुद्दे को हम उठाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जनता की ओर से चुनकर सदन में आते हैं। देखिए, काले कुर्ते का मतलब ये है कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग। तो इस पे हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो और पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, लगातार जो है चाहे सांसद हो, विधायक हो, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। और हम लोग क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? जो वोटर्स हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं के वोट से चुन करके हम लोग आते हैं। अगर उनके अधिकार को आप छीनिएगा तो हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं? तो एकदम इस पे चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बड़ा ड्राइव चल रहा है, 8 करोड़ मतदाताओं का सवाल है। किसी एक वोटर का भी अगर कटता है तो ये अपराध है। बिहार विधानसभा में एक और हंगामा चलता रहा तो दूसरी ओर बिहार बीजेपी ने एक बड़ी मांग कर दी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के विधायक ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की भी मांग उठाई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि नीतीश कुमार अगर उपराष्ट्रपति बनेंगे तो ये बिहार के लिए बड़ी बात होगी और बिहार के लिए शुभ भी होगा। देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य के आधार पर दिया है। अब रही बात बनाने की, तो 14 करोड़ बिहारी में कौन बिहारी खुश नहीं होगा अगर नीतीश जी उपराष्ट्रपति बनते हैं? तो शुभ होगा बिहार के लिए। निश्चित शुभ होगा, एकदम खुशखबरी होगा। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बने थे, उसके बाद कोई बिहारी उपराष्ट्रपति अगर बनेगा तो इससे अच्छा बात क्या है? मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? अब फिर हमारी राय है, अब जो हो। अभी तो मुख्यमंत्री हैं, 25 से 30 मुख्यमंत्री के लिए हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमारी इच्छा है जो कोई बिहारी बने तो नीतीश जी बन जाए। चुनावी साल में विधानसभा का यह सत्र बेहद अहम और खास है। विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति अपना रहा है। सरकार की ओर से सभी मुद्दों पर काउंटर भी करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। पटना से सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा की रिपोर्ट।